Again, I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. In today's video, we will discuss about CK Prahlad, the Quality Guru. तो जो आपका एजुकेशन यूनिट 9 का पार्ट सी हम पढ़ रहे हैं, इसमें ऑलरेडी हम दो क्वालिटी गुरु के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी के साथ अगर जो आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम सी के प्रहलाद के बारे में। सी के प्रहलाद के बारे में पढ़ने से पहले कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए, क्या मॉडल्स दिए, हम थोड़ा सी के प्रहलाद के बारे में जान लेते हैं। सी के प्रहलाद का पूरा नाम है कोयम्बटूर कृष्णा राव प्रहलाद। ये 8 अगस्त 1941 में ये बॉर्न हुए थे कोयम्बटूर इंडिया में। ही परस्यूड हिज एजुकेशन एट लोयला कॉलेज इन चेन्नई। इज इट क्लियर? ये कोयम्बटूर कृष्णाराव प्रहलाद सी के प्रहलाद का पूरा नाम है और बॉर्न हुए थे ये अगस्त 8 1941 में। इज इट क्लियर? अब ये की कंट्रीब्यूटर्स का मतलब इन्होंने कौन कौन से एरियाज में काम किया। बेसिकली सी के प्रहलाद ने बेसिकली सी के प्रहलाद ने कॉरपोरेट सेक्टर में, है ना, कॉरपोरेट सेक्टर में इन्होंने काम किया। साथ ही साथ कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज दी, इनोवेशंस, मार्केटिंग में इनोवेशंस कैसे लाएं, जो भी नए नए इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, इन कॉन्सेप्ट्स पे इन्होंने काम किया। इज दैट क्लियर? और इनका ही इज बेस्ट नोन फॉर कॉइनिंग द टर्म कोर कॉम्पिटेंसी। इनको कोर कॉम्पिटेंसी जो टर्म है ये लेके आए। इसी कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से सी के प्रहलाद को एज अ क्वालिटी गुरु जाना जाता है। कोर कॉम्पिटेंसी जो टर्म था ये गैरे हैमल और सी के प्रहलाद दोनों ने मिल के इस पे काम किया, है ना। इन दिस सेमिनल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये क्या है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। 1990 में एक आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में सी के प्रहलाद और ग्रे हैमल ने बताया है। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि सी के प्रहलाद ने कौन कौन सी थ्योरीज दी। ये आपको थ्योरीज याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी के प्रहलाद की कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो पहली थ्योरी है इनकी बॉटम ऑफ पिरामिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी है को क्रिएशन और तीसरी है कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल। ठीक है, तो इन तीनों मॉडल्स के बारे में, ये कोर कॉम्पिटेंसी का मॉडल, को क्रिएशन और बॉटम ऑफ पिरामिड, इन तीनों थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड की, जिसको बीओपी भी कहते हैं। ठीक है, तो द बॉटम ऑफ पिरामिड रिफर्स टू द लार्जेस्ट बट पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इन द ग्लोबल इकोनॉमिक हायरार्की। दिस सिग्निफिकेंट comprises billion of people who lives on less than a few dollars per day। आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब क्या है। बॉटम ऑफ द पिरामिड में सी के प्रहलाद ने ये बताया है, मान लीजिए कि पिरामिड है, इस पिरामिड में सी के प्रहलाद ने ये बताया है, बॉटम का मतलब क्या होता है कि नीचे, तो सबसे निचली हायरार्की में या सबसे लोवेस्ट हायरार्की में जो लोग आते हैं, ठीक है, वो आपके पूरे पॉपुलेशन के 2/3 लोग जो हैं वो पुअरेस्ट पीपल हैं। तो सी के प्रहलाद के अकॉर्डिंग जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में इन्होंने ये बताया कि जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हमें देनी है, वो हमें इन लोगों को देनी है ना, जो आपके 2/3 ऑफ द पुअरेस्ट पीपल हैं। क्या तक क्यों, अगर जो हम इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है, अगर जो हम इनको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, तो जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है या जो हमारा प्रोडक्शन है या जो हमारी ग्रोथ है, वो क्या होगी, हाई होगी। यही बॉटम ऑफ द पिरामिड में सी के प्रहलाद ने बताया है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या लिखा हुआ, बॉटम ऑफ द पिरामिड लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, रूरल पीपल, यानी बेसिकली जो
प्रोडक्ट्स हैं वो किसके लिए बनाए जाए, रूरल पीपल के लिए बनाए जाए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम ऑफ द मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन अनटैप्ड, इजी टू अप्रोच वेरी लो कंपटीशन। यानी कि जब हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में 60% अनटेप्ड पॉपुलेशन है, अगर जो इनको हम ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन भी लो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनीज है, जो भी बिजनेस होता है वो इमर्जिंग में होता है, तो हमारी रीच ज्यादा बढ़ती है। तो जब हमारी रीच ज्यादा बढ़ेगी तो जो भी हमारा ग्रोथ है वो ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है, मिडिल ऑफ द पिरामिड। ठीक है, अब मिडिल ऑफ द पिरामिड में कौन आता है, हाई टारगेटेड सेगमेंट। ठीक है, अब मिडिल ऑफ द पिरामिड में क्या है कि हाई टारगेटेड सेगमेंट आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ओवर क्राउडेड, वेरी हाई कंपटीशन। जब हम मिडिल ऑफ द पिरामिड की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवर क्राउडेड पीपल आते हैं, और जो कंपटीशन होता है वो वेरी हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल ऑफ द पिरामिड में कौन आता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपके मिडिल ऑफ द पिरामिड में आते हैं। और बॉटम ऑफ द पिरामिड में कौन आता है, जो आपके पुअरेस्ट रूरल पीपल के एरियाज हैं वो आते हैं आपकी बॉटम ऑफ द पिरामिड में। देन बात करते हैं वो टॉप ऑफ द पिरामिड की। तो टॉप ऑफ द पिरामिड क्या है, अनटैप सेगमेंट, वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स। जितना हम हाई की तरफ जाएंगे, जितना हम हाई की तरफ जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉप ऑफ द पिरामिड में रिच लोग आते हैं। इज इट क्लियर? तो यही चीज आपकी बॉटम ऑफ द पिरामिड में बताई गई है कि ये क्या है, यहाँ पे जो लार्जेस्ट पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, इन सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी कंपनी है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे ग्रो करती है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया आपने बॉटम ऑफ द पिरामिड में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी को क्रिएशन। अब जो को क्रिएशन के सेकेंड थ्योरी, इसमें इन्होंने क्या बताया, को क्रिएशन एज अ कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय सी के प्रहलाद एंड वेंटेक रामास्वामी। ठीक है, तो अब ये जो को क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये सी के प्रहलाद और आपके वेंकट रामास्वामी, इन दोनों लोगों ने मिल के दिया था। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या था, द फ्यूचर ऑफ कंपटीशन, को क्रिएशन यूनिक वैल्यू विद कस्टमर्स। ये जो बुक्स हैं, ये जो इनके पेपर्स हैं, ये याद रखने, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, द फ्यूचर ऑफ कंपटीशन, को क्रिएटिंग यूनिक वैल्यूज विद कस्टमर्स। ये आई कब, 2004 में। अब इसमें क्या बताया गया है, को क्रिएशन क्या है, को क्रिएशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस वेयर वैल्यू इज ज्वाइंटली क्रिएटेड बाय कंपनीज एंड कस्टमर्स थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस एंड नॉलेज एक्सचेंज। यानी कि को क्रिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी कस्टमर्स और जो कंपनीज होंगी वो अपने एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन और नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं इन को क्रिएशन थ्योरी। पहले क्या होता था, unlike traditional models where companies develop products and services independently and then sell them to customers, co-creation involves active engagement and participation from customers in the value creation process। मतलब ये है कि सिंपल सा, जब हम ट्रेडिशनल मॉडल की बात करते हैं तो पहले कंपनीज क्या करती थी, प्रोडक्ट बनाती थी, है ना, प्रोडक्ट बनाती भी थी तो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाती थी। ठीक है, प्रोडक्ट्स बना दिए और उन्हें उन्होंने कस्टमर्स को सेल कर दिए। लेकिन को क्रिएशन की थ्योरी में ये बताया गया है कि यहाँ पे कंपनीज और जो कस्टमर्स हैं, है ना, तो जो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट्स को बनाती है, उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, उनसे इंटरेक्शन करती है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, सर्वेज होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उससे सर्वे कराया जाता है कि क्या ये आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, इससे क्या फायदे हो रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ती हैं, उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस लेती हैं, तो उनके बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। तो ये बताया गया है आपकी को क्रिएशन थ्योरी में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका बॉटम ऑफ पिरामिड, कोर कॉम्पिटेंसी और को क्रिएशन, ये तीनों जो थ्योरीज हैं ये सी के प्रहलाद के द्वारा दी गई हैं। ये तीनों थ्योरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल में क्या बताया गया है, सी के प्रहलाद along with
ठीक। अब कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल में क्या बताया गया है, सीके प्रहलाद अलोंग विद गैरे हैमल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि कोर कॉम्पिटेंसी का जो मॉडल है ये सीके प्रहलाद और प्लस गैरे हैमल ने मिलके दिया था। ठीक है। इन इन्फ्लुएंशन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कि हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया। अब एक कोर कॉम्पिटेंसी में बताया क्या गया है कि कोर कॉम्पिटेंसीज आर द कलेक्टिव लर्निंग। ये की पॉइंट है। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? कोर कॉम्पिटेंसीज आर द कलेक्टिव लर्निंग एंड शेयर्ड नॉलेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिजल्ट्स इन डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ठीक है। अब हम इस जो आपका ये आपको दिख रहा होगा चार्ट, इस चार्ट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कोर कॉम्पिटेंसीज है क्या। अब जैसे कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। इन्हीं 4 वेरिएबल्स पे आपका कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल काम करता है। पहला क्या है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। फिर क्या है आपका? स्ट्रैटेजी, कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस। ठीक है। तो यानी सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपनीज होती हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को अच्छे से समझते हैं, उनमें कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक है। वैल्यूज को शेयर करते हैं, नई नई चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर होता क्या है कि जो भी मार्केट में कंपटीशन है उससे क्या एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं उनकी बात करता है। फोर्थ है आपका स्ट्रैटेजीज बनाना। तो इन 4 वेरिएबल्स पे जो आपका कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल है वो काम करता है। पहला है रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड स्ट्रैटेजी। इज इट क्लियर? अब जैसे कि यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल एंड discerning the core competence enables outsourcing of activities that are not a strength of the organization. ठीक है। The core competency model benefits the organization by creating a collaborative culture of shared values, knowledge and learning. The approach enables developing a feeling of community with the partners and customers. सिंपल सी बात यही है कि कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल में जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स की, है ना, जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उन सब में क्या करती हैं, वैल्यूज और कल्चर को शेयर करके उनकी कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज और एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल बनाया गया, जिससे जो भी कंपनीज हैं, है ना, वो अच्छे से ग्रो कर सके। इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपका कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल है। आई होप आपको कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल आई होप आपको कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल, को क्रिएशन, बॉटम ऑफ द पिरामिड, है ना, ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पे भी आपको जो कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ याद इसमें ये रखना है कि सीके प्रहलाद ने 3 थ्योरीज दी हैं। पहला है आपका कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल, फिर है आपका को क्रिएशन और तीसरा है आपका बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये तीनों चीजें सीके प्रहलाद के द्वारा बताई गई हैं। और छोटी छोटी जो चीजें हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में क्या बताया गया, को क्रिएशन क्या है या कोर कॉम्पिटेंस मॉडल क्या है, ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब वो ये चीजें आपको याद रहती हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में क्वालिटी गुरु से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।